गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली वीडियो में लोग बात किया था कि कूलाम का नियम क्या है, तो हम लोगों ने वहां पे देखा था कूलाम का नियम था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर परावर्त में रखा गया है तो K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर था। अब आज हम लोग बात करने चल रहे हैं कि ये एप्सिलॉन 0 जो होता है, ये एप्सिलॉन 0 है क्या, किसे कहा एप्सिलॉन 0 का मतलब यहाँ पे क्या है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एप्सिलॉन 0 क्या क्या है। एप्सिलॉन 0 वास्तव में निर्वात में विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 को निर्वात में विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 को निर्वात में विद्युतशीलता कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। तो देखना यह है कि ये निर्वात में विद्युतशीलता की जो आंकिक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो क्या होता है और इसकी बीमा या मात्रा क्या होता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अब हम देखने चल रहे हैं कि एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान क्या होता है। एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही पता है, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हम लोगों को पहले से ही पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है यह होता है 9 × 10 के पावर 9, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। हमें ज्ञात करना है, थोड़ा देखिएगा, गणनात्मक चीजें हैं। हमें एप्सिलॉन 0 का मान ज्ञात करना है। एप्सिलॉन 0 को हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं और 9 × 10 के पावर 9 को यहाँ करके सरल करते हैं, क्या आएगा। तो यहाँ अब आपको मान प्राप्त हो रहा है एप्सिलॉन 0 का। तो एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/यहाँ पे 4 पाई इंटू ये यहाँ पे आएगा 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। थोड़ा इनको सरल किया जाए, अगर इनका जो है इनका मान रखा जाए तो 1/4 पाई का मान आप जानते हैं 3.14 इंटू 9 × 10 के पावर 9, ये ऊपर हो जाएगा तो बदल जाएगा मात्रा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इनको जब सरल किया जाएगा तो थोड़ा ध्यान देना है, जब इनको सरल किया जाएगा तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, अर्थात एप्सिलॉन 0 का जो मान आ रहा है वह मान आ रहा है 8.85 × 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये निर्वात में विद्युतशीलता का मान है। यदि इसके बीमा की हम लोग बात करते हैं, यदि इसके बीमा की बात किया जाए तो बीमा की अगर बात किया जाए तो देखा जाए कि क्या है, इसकी बीमा क्या होगा। एप्सिलॉन 0 का तो ये आंकिक मान था कि 8.85 × 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब हम देखेंगे कि इसकी जो बीमा होती है, एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या होता है, एप्सिलॉन 0 की बीमा कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 की बीमा ज्ञात करने का आप तरीका देखिए, क्योंकि हम लोगों को पता है, हम ज्ञात करने चल रहे हैं एप्सिलॉन 0 की बीमा। एप्सिलॉन 0 की बीमा बहुत बार पूछा जाता है कि एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या होता है। तो चूंकि हम लोगों को पहले ही पता है कि F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। हमें बीमा ज्ञात करना है एप्सिलॉन 0 की, तो एप्सिलॉन 0 को हम लोग यहाँ कर दे रहे हैं और कांस्टेंट राशि अगर लें तो F इज इक्वल टू हो जाए, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0 F यहाँ पे लाएंगे तो Q1 Q2 इंटू F इंटू R स्क्वायर होगा। इनकी वैल्यू अगर हम लोग रखें तो एप्सिलॉन 0 हम जानते हैं
Q इज इक्वल टू होता है आई टी, अर्थात आवेश का बीमा होता है ए टी। आप जानते हैं बीमाएं हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखी जाती हैं, तो आवेश की बीमा होता है ए टी, इसलिए यहाँ Q1 Q2 है, तो आवेश की बीमा हो जाएगा ए टी पूरे होल स्क्वायर अपान, यहाँ बल की बीमा है एम एल टी माइनस 2, और यहाँ आर स्क्वायर एक डिस्टेंस एक दूरी है, इसलिए इसकी बीमा हो जाएगा L2। तो आप देख रहे हैं एप्सिलॉन 0 की बीमा। अगर इनको सरल किया जाए तो एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या आएगा, थोड़ा सा चेक किया जाए। यम ऊपर जाएगा, याद रखना बीमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। यम ऊपर जाएगा, यम -1 हो जाएगा, यल का यल में जब मल्टीप्लाई होगा और ऊपर जाएगा तो यल -3 हो जाएगा। टी जब ऊपर जाएगा, यहाँ पहले से ही 2 है, यहाँ ये ऊपर जाएगा T4 हो जाएगा, और यहाँ पे है A2 है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि निर्वात में विद्युतशीलता की जो बीमा होती है वह M-1 L-3 T4 A2 होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या है, इसके मात्रक क्या होते हैं और इनका आंकिक मान क्या होता है। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि गोली, अब बात करेंगे कि न्यूटन, आपने पहले ही पढ़ा था, क्योंकि कूलाम का जो नियम हमने बताया कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे ही एक रूल सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, उन्होंने बताया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम बताया था, जिसमें उन्होंने बताया कि दो पिंडों के बीच में, अगर कोई दो पिंड हैं, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरुत्व बल तथा वैद्युत बल में क्या संबंध होता है या क्या अंतर होता है। अब हम देखेंगे कि गुरुत्व बल व वैद्युत बल की तुलना क्या है। गुरुत्व बल ज्यादा होता है कि वैद्युत बल ज्यादा होता है। कुछ तुलनाएं, कुछ खास बातें होती हैं। पहली खास बात यह होता है कि गुरुत्व बल में केवल आकर्षण बल होता है, गुरुत्व बल में केवल आकर्षण बल होता है, गुरुत्व बल में केवल आकर्षण बल होता है, जबकि वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बलों से निहित होता है, दोनों प्रकार के बलों से निहित। इस बात को थोड़ा समझना है कि गुरुत्व बल में केवल आकर्षण बल होता है, जबकि वैद्युत बल में आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल होते हैं। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि गुरुत्व बल में केवल द्रव्यमान ही हिस्सा लेते हैं, अर्थात द्रव्यमान जो होते हैं वह केवल एक प्रकार के हो सकते हैं, द्रव्यमान की केवल एक कैटेगरी, एक टाइप्स होते हैं, जबकि वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। इससे एक बात क्लियर हो गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, ये होते हैं। ये पहला कंपैरिजन था ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में, ये पहला कंपैरिजन है। दूसरा कंपैरिजन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्व बल बड़ा क्षीण होता है, जबकि वैद्युत बल बहुत ही प्रबल होता है। गुरुत्व बल क्षीण होता है, प्रबल क्षीण होता है, जबकि वैद्युत बल प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है। गुरुत्व बल बेहद ही वीक होता है, बड़ा कमजोर होता है, जबकि गुरुत्व बल बहुत ही स्ट्रांग होता है, मौजूद होता है। एक कंपैरिजन, एक तुलना के आधार पर आप देख सकते हैं कि किन्हीं दो प्रोटॉनों के मध्य अगर देखा जाए दो प्रोटॉनों के मध्य, तो दो प्रोटॉनों के मध्य वैद्युत बल गुरुत्व बल का
10 के पावर 31 गुना होता है, 31 गुना होता है। याद रखना है गुरुत्व बल, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि गुरुत्व बल कितना स्ट्रांग होता है, गुरुत्व बल कितना क्षीण होता है और वैद्युत बल कितना स्ट्रांग होता है। इस पर एक आप अनुमान लगा सकते हैं, एक गणना कर सकते हैं। उस गणना के अनुसार अगर किन्हीं दो प्रोटॉनों के मध्य में हम लोग पहले वैद्युत बल ज्ञात करें और फिर जो है गुरुत्व बल को ज्ञात करें, तो पाया यह गया कि गुरुत्व बल से गुरुत्व बल की अपेक्षा वैद्युत बल 10 के पावर 31 गुना ज्यादा होता है। जबकि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य में, जबकि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य की अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य यही बल 10 के पावर 47 गुना हो जाता है। आप कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य में जितना गुरुत्व बल लगता है उसकी अपेक्षा वैद्युत बल 10 के पावर 45 गुना होता है। अगली वीडियो हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष्ठ पर कितना चार्ज होता है, कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है। तो बने रहिए हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।